entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. And our question is, which of the following statement is false? हमें false statement बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है द राइबोसोम ऑफ पोलिसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। पहली बात, पोलिसोम होते क्या है वो हम समझते हैं, फिर देखेंगे सही है कि गलत। तो पोलिसोम बेसिकली होती क्या है कि सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक सिंगल mRNA 5' से 3' इसका डायरेक्शन है एंड इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सभी में, ठीक है। तो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये राइबोसोम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर प्रोटीन के हमें सिंथेसिस बहुत ज़्यादा चाहिए थे बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया पोलिसोम कहाँ पर होते हैं याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम बहुत सारे अटैच होते हैं सिंगल mRNA से, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी ये इस पार्ट को ट्रांसलेट करेगा, ये इस पार्ट को, ये इस पार्ट को, ये इस पार्ट को, इस तरह सब अपने काम को बांट रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और इस तरह बहुत सारे मतलब कि एक तरह से वो बना देते हैं, मतलब कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, एक साथ, मतलब कि जल्दी फास्टर करने के लिए जब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है तब ये किया जाता है। तो इसका मतलब कि देयर आर सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA एंड इन दिस व्हाट इज डूइंग द राइबोसोम, राइबोसोम इज बेसिकली ट्रांसलेटिंग द mRNA इनटू प्रोटीन्स, ओके, ट्रांसलेटिंग द mRNA इनटू प्रोटीन। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड विद फ्रेगमेंटेशन, गलत स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन होता है इसका। पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया होती है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उससे ही इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, मतलब उससे शो करता है एंड दैट्स वाई इसमें क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। फ्रेगमेंटेशन तो बाद में आता है ना, यूकैरियोट्स में आता है, या लाइक फिलामेंटस जो एल्गी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, सो बाइनरी फिजन हुआ, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब सेल थ्योरी इनिशियली दिया गया था तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सेल्स कैसे अराइज होते हैं, फिर साइंटिस्ट आते हैं रूडोल्फ विर्चो एंड उन्होंने 1855 में स्टेटमेंट दिया था। क्या था स्टेटमेंट, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, एंड इसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन है द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन में देखें तो क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। लिपिड में आते हैं फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड ग्लाइकोलिपिड होता है। हमें लिपिड पे मेन फोकस करना है। मेनली जो इसमें होती है ना दैट इज, तो मेनली जो होती है इसमें दैट इज फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर हम फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड, तो इसमें मेनली प्रेजेंट होती है और ये मेन कंपोनेंट है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो हमें पूछा गया था फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया डजंट डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन, इट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। Okay, thank you for watching this video and keep visiting our platform interest test.online for such interesting videos.